यस हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति शुक्ला। सो फ्रेंड्स, आज हम पूर्वावलोकन का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 जो है वो डिस्कस किया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जाकर के जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपको दिखेंगे जो विभिन्न आयोगों के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अच्छे से देखा है। तो पूर्वावलोकन में आप इन चीज़ों को देखते हो प्लस उसका एक्सप्लेनेशन देखते हो। बेसिकली यहाँ पर हम सबसे पहले नोट्स को डिस्कस करते हैं, थोड़े से टॉपिक को, और उन्हीं टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं विभिन्न आयोग में, चाहे वो यूपीएससी पूछा हो, चाहे वो यूपीपीएससी पूछा हो, या किसी भी स्टेट का पीसीएस का जो है एग्जाम में पूछा गया हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की गई हैं। तो चलिए आइए पार्ट 3 को डिस्कस करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कौन से टॉपिक सबसे पहले हैं। ओके, आ जाओ। तो यहाँ पर देखते हैं हम ये सबसे पहले हम नोट्स देखेंगे। देखिए बेसिकली हमने इससे पहले 2 पार्ट डिस्कस किया है। एक तो हम 1773 पॉलिटी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, पॉलिटी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने 1773 से लेकर के 1857 तक की जो क्रांति थी वहाँ तक किस तरीके से हमारे संविधान में, संविधान बनाने में, या फिर हमारे भारतीयों की क्या स्थिति रही है, ठीक है, और ब्रिटिशर्स ने अगर शासन किया तो कौन कौन से नियम लाए, किन किन नियमों के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर काम किया, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था। एंड पार्ट 2 में हमने 1858 से लेकर के 1947 तक की चीज़ों को जो है कवर करने की कोशिश करी है। यहाँ पर उसी के बीच में हम यहाँ पर थोड़ा सा संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डीप एनालिसिस। देखो यहाँ पर मात्र 1 पेज, ये नोट्स आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि मात्र 1 पेज से मैं आपको दिखाऊंगी 61 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन नहीं, 61 क्वेश्चन जो कि विभिन्न आयोग के द्वारा आईएएस के भी, इट मीन्स यूपीएससी के भी क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, और यूपीपीएससी एंड विभिन्न जितने भी पीसीएस होते हैं डिफरेंट स्टेट में, वहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले नोट्स को। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले दिया हुआ है कि भारतीयों की ओर से संविधान सभा के सर्वप्रथम, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीयों की ओर से सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की थी। तो मई 1934 में स्वराज पार्टी ने की थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस पार्टी ने की थी। देखो ये बियॉन्ड लक्ष्मीकांत है। अगर आपने पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो वहाँ पर पार्टी का नाम नहीं लिखा हुआ है। तो आपको ना, अगर आप स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हो तो आपको पार्टी का भी नाम पता होना चाहिए। इवन अब यूपीएससी भी फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछने लगा है, अगर आपने इस साल का क्वेश्चन देखा हो तो। चलिए आइए देखते हैं। तो स्वराज पार्टी ने की थी। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान के गठन का विचार एमएन रॉय ने दिया था। किसने दिया था? एमएन रॉय। इवन ये पॉलिटी की बुक में भी लिखा हुआ है आपके। आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर पहली बार स्वराज पार्टी की बाद पटना में मई 1934 में संविधान निर्माण की एक आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कहाँ पर सबसे पहले मांग की गई थी। आपने क्या देखा, ये स्वराज पार्टी के बाद पटना में, कहाँ पर? पटना में जो है ये मांग करी गई थी। आगे आते हैं। स्वराज पार्टी वैसे अगर हम देखेंगे तो उधर की चीज़ें जो है वो ज़्यादा रिलेट करती हैं, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 फैजपुर अधिवेशन में की गई थी। देखो आपने कांग्रेस के अधिवेशन सभी पढ़े होंगे, ठीक है। अब कौन से अधिवेशन में क्या कुछ खास हुआ वो आपको ध्यान रखना है। ये भी बियॉन्ड जो है लक्ष्मीकांत है। लक्ष्मीकांत में ये नहीं लिखा हुआ है कि कौन से कांग्रेस अधिवेशन में इसकी पुष्टि की गई थी, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक बुक पर डिपेंड नहीं, बल्कि आपको डिफरेंट क्वेश्चंस भी देखने हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप डिफरेंट आप जो है बुक उठा लो और सारी चीज़ें पढ़ो, ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये है कि आपको विभिन्न आयोग के क्वेश्चन पर नजर जरूर होनी चाहिए। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। कौन से मिशन के द्वारा? क्रिप्स मिशन। कब आया था? 1942 में। कैबिनेट मिशन, इसी के बाद आता है कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन जब आता है 1946 में, द्वारा भारतीय संविधान सभा के प्रतिनिधिक निर्वाचन। ध्यान देना, क्रिप्स मिशन में क्या बोला गया था? निर्वाचन। क्या बोला गया था? क्रिप्स मिशन द्वारा ये बोला गया था कि भारत के संविधान का निर्माण जो है ये प्रस्ताव इन्होंने रखा था, और कैबिनेट मिशन ने जो बोला कि प्रतिनिधि एक निर्वाचन के आधार पर इसका गठन किया जाएगा। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। किसके आधार पर? जनसंख्या। कभी कभी स्टेटमेंट दे देता है कि इसके आधार पर, उसके आधार पर, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जनसंख्या के आधार पर इनका प्रतिनिधित्व होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि की, देखो ये भी पूछा गया है कि कितने लाख व्यक्तियों पर, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि 10 लाख, प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी।
संविधान सभा की कुल सदस्य 389 निर्धारित थे। कितनी? 389, पर इतनी थी नहीं। इनमें से 296 सीटें भारत की तथा 93 सीटें जो है वो देसी रियासतें। ये भी पूछा जाता है कि कितनी सीटें जो थी वो ब्रिटिश भारत से थी और कितनी देसी रियासतों से थी। देसी रियासत समझ रहे हो ना, उसमें बहुत सारे रजवाड़े रहते थे, तो उन रियासतों से थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 का चयन आयुक्तों के प्रांत से। ये भी ध्यान रखना कि 11 जो है वो गवर्नर के प्रांत से और 4 जो है मुख्य आयुक्त के प्रांत में से किया जाना था। आगे देखते हैं, देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। किसके? रियासत के प्रमुख, मतलब जो रजवाड़े राजा होते थे। ठीक है। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ था। कब हुआ था? ये भी मतलब मंथ भी याद रखना। जो संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था वो जुलाई अगस्त महीने में 1946 में हुआ था। 296 सीटें ब्रिटिश भारत को आवंटित में से कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस को कितनी सीटें थी? 208 थी, और मुस्लिम लीग को कितनी थी? 73 थी। छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली थी। ठीक है। देशी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। किसने नहीं लिया? देशी रियासतों ने। 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होना प्रारंभ किए। तो बाद में फिर धीरे धीरे इन्होंने शामिल होना शुरू कर दिया। आगे आते हैं, देखते हैं। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थे। किसका? अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं था। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचक सदस्य वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। ये भी क्वेश्चन देखो, एक स्टेटमेंट देगा कि जो संविधान सभा के जो प्रतिनिधि थे क्या वो वयस्क मताधिकार पर आधारित थे? वयस्क मताधिकार के आधार पर उनका चुनाव हुआ था? नहीं। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर उनका चुनाव नहीं हुआ था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार किस पर बेस्ड थे? कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। किसको? निर्वाचित प्रतिनिधियों को। कब? 20 नवंबर 1946 को। वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। ठीक है, तो पहली बैठक में इन्हें जो है बैठना था। पहली बैठक आपको पता होगा कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो 9 दिसंबर 1946 यानी 1946 को पहली बैठक में कुल 207 सदस्य, कितने? 207 सदस्य, जिसमें 9 महिलाएं थी, ने हिस्सा लिया था। पहली बैठक में 9 महिला थी, लेकिन पूरे जब हम बोलते हैं कि पूरे संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, तो 9 नहीं थी बल्कि 15 थी वहां पे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ये बताओ कि जो संविधान सभा की पहली बैठक थी उसके अध्यक्ष कौन थे या अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। कब? 11 दिसंबर 1946। ठीक है, मतलब जस्ट 2 दिन बाद, पहले दिन 9 दिसंबर को बैठक हुई और उसमें सच्चिदानंद सिन्हा थे, और 11 दिसंबर 1946 को कौन हो गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको कैसे जो है संविधान सभा में निर्वाचित किया गया था? तो इनको निर्विरोध जो है वो चुना गया था। आगे चलते हैं। अब 13 दिसंबर की बात। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। कौन सा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया? जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। पारित कब किया गया? ये भी ध्यान रखना, कभी कभी ये भी पूछा सकता है कि इसी डेट यही दे देगा। ठीक है, कि 13 दिसंबर 1946 को इसका प्रस्ताव जो है पारित हुआ। नहीं, पारित नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया था? पेश किया गया था। पारित तो कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसको पारित किया गया। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। ये भी ध्यान रखना डेट। माउंटबेटन योजना कब आया था? 3 जून 1947 के तहत विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा गठन किया गया तथा मूल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटाकर 299 रह गई। अब देखो, जो पहले थी ना उसमें से ये घट करके 299 रह गई, जिसमें भारतीय प्रांतों के लिए 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के लिए 70 प्रतिनिधि हो गए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में कितने थे और बाद में फिर कितने हो गए। आगे चलते हैं। अब इसी नोट्स को थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसके बाद हम क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भारतीय, अच्छा ये मत सोचना मैं यहाँ पर सारे के सारे पॉलिटी की ही चीज़ें, नहीं, पॉलिटी से बियॉन्ड है, पॉलिटी से भी डिफरेंट, मतलब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, कुछ वन लाइनर जो है वो यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक में संविधान सभा का कुल वर्ष 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। कितने? 2 वर्ष 11 माह 18। ये जनरली आपने रटा हुआ होगा आपको, लेकिन
ध्यान देना, जो लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर है, ये 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन का समय लेते हैं, क्योंकि ये ना अंतिम वाले दिन यानी जिसका कारण संविधान को संविधान द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को ये निर्माण की अवधि में शामिल नहीं करते हैं, इसलिए संविधान सभा और राज्यसभा की जो वेबसाइट है वहाँ पर एक दिन कम है। ठीक है, आगे आते हैं। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संविधान बनाने के लिए कितने अधिवेशन लगे थे? 11 अधिवेशन लगा था, यानी कुल 165 दिन हुए थे, जिसमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था। कितने? 114 दिन तो सिर्फ और सिर्फ प्रारूप पर विचार किया जा रहा था, किस तरीके से बनाया जाना है। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को 1949 को अंगीकृत किया गया। किसको? संविधान को अंगीकृत किया गया। इसके 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर 284 सदस्यों द्वारा किए गए थे। कितने कितने सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव यानी कि BN राव, देखो BN राव जो है हमेशा दिया रहता है, कभी अगर फुल फॉर्म पूछ लिया जाए ना तो ये भी ध्यान रखना, इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। और 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो देखो लागू हो गया था, ऐसा अगर पूछा जाए कि उसके कोई भी एक्ट लागू नहीं हुए थे, अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है तो वो गलत है, क्योंकि 1949 से ही बहुत सारी चीज़ें जो है वो लागू कर दी गई थी। इवन पूरी तरीके से नहीं लागू हुआ था। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य जो थी वो 15 थी। देखो हमने स्टार्टिंग में भी बताया था, इनका नाम देखो याद रखना चाहिए, क्योंकि लोग ना पुरुषों को जानते हैं लेकिन महिलाओं को नहीं पता होता है उनको। तो महिलाएं भी थी, 15 महिलाएं थी। उनका नाम देखो, विजय लक्ष्मी पंडित, ये तो शायद आपको पता ही होगा, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, ये तो सबको डेफिनेटली पता होगा, क्योंकि ये जो थी पहली गवर्नर, भारत की पहली गवर्नर बनी थी। भारत की पहली गवर्नर जैसे भारत के किसी राज्य की पहली गवर्नर बनी थी, और कहाँ की बनी थी? यूपी की गवर्नर बनी थी। सुचेता कृपालिनी हो गई, पूर्णिमा बनर्जी हो गई, लीला राय, जी दुर्गाबाई एंड हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल एंड एनी मस्करीनी तथा नेक्स्ट आपकी जो लास्ट आप यहाँ पर देख सकते हो 15वीं थी, वो थी अम्मू स्वामीनाथन। तो ये 15 महिलाएं जो थी वो संविधान सभा में जो है अपना ये पूरे संविधान को बनाने में अपना योगदान दिया था। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। देखो ये स्टेटमेंट पूछा गया था कि ग्रेनविल, ये स्टेटमेंट दे दिया गया था और बोला था कि ये किसने कहा था, तो ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी। मतलब इनके कहने का मतलब था कि जितने लोग थे सारे के सारे कांग्रेसी थे, बट ये गलत है, ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेसी ज़्यादा थे। बट ये है कि हाँ, उस समय बहुत ज़्यादा पार्टी अस्तित्व में नहीं थी, जो सबसे ज़्यादा मजबूत पार्टी दिख रही थी, जिसका ज़्यादा ओके। तो नेक्स्ट अभी आप आगे देखते हैं। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। कब किया गया? 2 सितंबर 1946 को। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला हुआ था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर, जो कि विभिन्न आयोग के द्वारा पूछे गए हैं। तो देखो सबसे पहले यूपीएससी का ही क्वेश्चन, जो कि 1996 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो आपको ना बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। आप 96 के भी क्वेश्चन जो है वो आप देख पा रहे हो। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो ये आपने देखा था, सबसे पहले लाइन में हमने देखा था कि स्वराज पार्टी ने किया था 1934 में। देखो थोड़ा सा ये आप देख लेना ना कि पहले जो यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछे जाते थे, काफ़ी ईजी क्वेश्चन पूछे जाते थे, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं होता था। लेकिन अब जो है यूपीएससी का भी नेचर बहुत चेंज हो चुका है। लेकिन हम यहाँ पर न सिर्फ 1990 से लेकर के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बल्कि यहाँ पर दिखाएंगे, बल्कि प्रेजेंट टाइम इट मीन्स 2021, 22 इधर के भी क्वेश्चंस आप देख लोगे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। तो ये आप देख सकते हो इसका एक्सप्लेनेशन, वैसे हमने पहले ही डिस्कस कर दिया है इसके बारे में। दूसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो देखो दूसरी लाइन में आपने पढ़ा था नोट्स में, कौन था? MN रॉय था। यहाँ पर देख लो 2017 में यूपीपीएससी में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, GIC
का जो पेपर हुआ था। नेक्स्ट आते हैं, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसने दिया? तो संविधान के निर्माण करने का प्रस्ताव जो है वो क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया था, जो कि 1942 में आया था। ठीक है, ये आपको पता होगा, ये भी आपके यूपीपीसीएस मेंस में जो है वो पूछा गया है। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभा और साथ ही साथ भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। नहीं भाई, भारतीय रियासत द्वारा तो नामित सदस्य होंगे, लेकिन भारतीय प्रांतीय विधानसभा द्वारा नामित सदस्य नहीं थे, तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा है, नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर कर ले। बिल्कुल ये सही था, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही है। ये आपकी यूपीएससी कब 2022 में, मतलब पिछले साल का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड यहाँ पर आप इसके एक्सप्लेनेशन को देखना चाहते हो कि 1942 क्रिप्स मिशन में क्या हुआ था, तो वो आप बिल्कुल देख सकते हो आराम से। इवन स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे चलते हैं, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये हमने वहीं वन लाइनर में ही दिखाया था, 10 लाख प्रति व्यक्ति। ठीक है, तो ये भी आपके यूपीपीसीएस 2003 में प्री में पूछा गया है। नेक्स्ट आते हैं, इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? देखो तीन लोग थे, पैट्रिक लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर थे, क्रिप्स थे, लेकिन वुड नहीं थे। ये गलत है, इसीलिए यही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था और इसमें ये तीनों सदस्य जो थे ये क्या थे? तो जो क्रिप्स थे ये अध्यक्ष, बोर्ड के अध्यक्ष थे, बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। पैट्रिक लॉरेंस भारत के सचिव थे और एवी अलेक्जेंडर जो थे वो नौसेना के मंत्री थे। ये भी ध्यान रखना आपको कि ये क्या क्या थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, और तीसरा ऑप्शन है आपका कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो देखो ये आपका यूपी लोअर जो है पीसीएस वहाँ सब पे भी पूछा गया है और उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ये आपका कैबिनेट मिशन हो जाएगा। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत जो है इसको संविधान सभा का प्रतिनिधि निर्वाचन के आधार पर गठित किया गया था। ठीक है, आपने नोट्स में भी पढ़ा हुआ था। नेक्स्ट आते हैं, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? ठीक है, तो उस समय जो उपसभापति थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। राधाकृष्णन का दूर दूर से उस समय नाता नहीं था, वो ये राजनीति वगैरह में नहीं थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी नहीं थे और सी राजगोपालाचारी भी नहीं थे। तो ये आईएएस 1995 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसके बारे में आप पढ़ना चाहो तो बिल्कुल पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन अगस्त 1946 में गठित अंतरिम सरकार राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ठीक है, तो अभी हमने क्या बोला, राधाकृष्णन जी का दूर दूर से संबंध नहीं था। ठीक है, राजनीति में, तो जो राजनीति में नहीं जुड़ा हुआ था तो वो कैसे ही अंतरिम सरकार में रहेगा? तो यही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और बाकी सारे लोग जो थे वो थे। ठीक है, जगजीवन राम भी थे। अब देखो इनको अगर जानना चाहो तो आप जान सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा। सी राजगोपालाचारी जो थे वो अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जगजीवन राम जो थे वो श्रम मंत्री थे और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अंतरिम सरकार के जो है वो सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है, प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी? देखो ये अभी हमने वहाँ नोट्स में डिस्कस किया था 24 अगस्त 1946 को। देखो ये यूपीपीसीएस 2022 में 2022 का मतलब पिछले साल का क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है पीसीएस का। नेक्स्ट है, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। दूसरा है, वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। जो है कथन सही है पर कारण जो है वो गलत है। क्या था? वेवेल के अनुसार कार्यकारी योजना कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या जो समान होनी थी, सही है। वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था भारत का बंटवारा बचा सकता है। अरे भाई, वेवेल तो इतना हरामखोर था कि वो बंटवारा बचाएगा? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट आते हैं, तो ये आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हो आराम से। स्क्रीनशॉट भी लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। देखो हमने बोला था वयस्क मताधिकार तो नहीं था, काट दो उसको। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये भी नहीं था। बहुदलीय निकाय थी, हाँ ये सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, सही है। तो देखो अब यहाँ पर अगर हमें काटना हो ना तो पहला ही अगर काटो तो देखो ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, अब 2 और 3 बचा है, 3 और 4, तो यहाँ पर 3 और 4 जो है वो सही हो जाएगा क्योंकि 2 भी तो कट गया है ना, तो दूसरा भी आप काट कर दोगे, एकदम कट दोगे। अगर आपने दूसरा ऑप्शन भी पता होता ना तो आप तीनों की तीनों ऑप्शन आपका कट जाते। ये आईएएस 1993 में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो।
बिल्कुल, नोट्स में हमने पहले ही डिस्कस कर दिया है। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह वयस्क का, देखो फिर से वही क्वेश्चन देख रहे हो, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, बिल्कुल सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, नहीं, प्रत्यक्ष निर्वाचन तो नहीं हुआ था। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये भी गलत है, बहुदलीय संरचना थी भाई, ऐसा नहीं एक ही पार्टी थी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, सही है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा जो है वो सही हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन जो है वो सही है, पहला और तीसरा नहीं, पहला और चौथा, ठीक है, ए और डी जो है वो सही हो जाएगा। ये देखो RAS यानी राजस्थान पीसीएस में ये पूछा गया है, RDS में पूछा गया है, ठीक है, 2018 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, ठीक है, कौन सा गलत पूछा है, ठीक है, तो ये तो सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। अरे ये कहाँ से, ये तो गलत है। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक, ये भी सही है। तो ये आपने क्या देखा, तीसरा ऑप्शन, यहाँ पर वयस्क मताधिकार का प्रयोग ही नहीं किया गया था, तो सी ऑप्शन जो है वो गलत है, इसलिए ये आपका सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हो, वैसे मैंने पहले डिस्कस कर दिया है। 15 में आते हैं, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा में सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया। कब की बात हो रही है, जब संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा, कह रहे ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया और गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया। तीसरा है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया, ऐसा नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। ये UPSC 2002 में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य थे, उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा नामित हुए थे, ठीक है। सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे, नहीं, विशेषज्ञता के लिए नहीं चुने गए थे, तो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ये भी UPSC 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाते हैं, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? सीधे जनता द्वारा हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा हुआ, भारतीय राज्यों के शासनों से नामांकन द्वारा हुआ, प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ। तो देख रहे हो एक ही क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, विभिन्न UPSC में भी पूछा गया है, UPPCS में भी पूछा गया है और भी PCS में पूछा गया है। तो ये आपके UPPCS 1993 में क्वेश्चन पूछा गया है। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष, देखो स्थायी पूछा जा रहा है, अस्थायी पूछा जाता तो सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन स्थायी अध्यक्ष यानी 13 दिसंबर की बात हो रही है, तो 13 दिसंबर 1946 को कौन हो गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कैसे चुने गए थे? ये निर्विरोध जो है वो चुने गए थे, तो ये भी आप ध्यान देना। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जो कि 11 दिसंबर 1946 को जो है वो हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, यहाँ पर 9 दिसंबर है, ठीक है, ये आपका 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी और 11 दिसंबर को आपकी दूसरी बैठक हुई थी, राइट। ये आपको 11 दिसंबर की सच्चिदानंद से, ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो 11 दिसंबर को और 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। आगे आते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर टोटल 61 क्वेश्चन दिखाने वाले हैं, मात्र उतने ही टॉपिक से। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उद्घाटन अधिवेशन जब स्टार्ट हुआ था तब तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे ना, अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी 9 दिसंबर की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो ये UPPCS मेंस में 2011 में पूछा गया है। इसके बाद आते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का सभापति जो है वो चुने गए थे, कब? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये अभी आपका 11 दिसंबर 1946 ना, कहाँ पर दिख रहा है? ये 11 दिसंबर 1946, अच्छा दिसंबर 1946 में, सितंबर 1946, अक्टूबर 1946, नवंबर 1946, दिसंबर 1946, ये होना चाहिए। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से, अच्छा ये BPSC में क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर डेट नहीं दिया हुआ है ना, इस वजह से दिसंबर 1946 सिर्फ लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे अगर आपने इसका देखा हो, इससे पहले भी यहाँ पर दिया हुआ था ना, 11 दिसंबर 1946 और 9 दिसंबर, तो दिसंबर ही है, ठीक है। लेकिन अगर इन्होंने उपयुक्त में से कोई नहीं दिया है तो इन्होंने यही आंसर माना है। खैर, अगर दिसंबर 1946 अगर डेट नहीं दिया हुआ है, अगर डेट भी दिया होता साथ में, तब हम कह सकते थे ना इसको, ऐसे तो हम डी भी मार्क कर सकते हैं, क्योंकि दिसंबर 1946 तो था ही। उस साथ को संविधान सभा का सभापति चुना गया। ओके सॉरी, यहाँ पर सभापति की बात करी जा रही है ना। चलो तो ई ऑप्शन जो है, एक मिनट, नहीं सही है, डी ऑप्शन ही होगा, ठीक है, डी ऑप्शन ही होगा, दिसंबर 1946 ना, सही है, डी ऑप्शन ही इन्होंने भी माना है। ओके
नेक्स्ट आ जाते हैं, ये 67th बीपीएससी, ये 2022 का क्वेश्चन है, री एग्जाम जो हुआ था। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट आ जाते हैं, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र में ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही हो जाएंगे। एमपीपीसीएस 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? देखो उपसभापति की बात हो रही है, सभापति की नहीं। तो उपसभापति, देखो ये थोड़ा सा बियॉन्ड है, ये फैक्चुअल, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन हो जाता है।